शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 20 जून गुरुवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप एक कनेर के पुष्प और बेलपत्री का ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्या का अंत होगा। आपके जीवन का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और अगर आपके भाग्य में धन प्राप्ति का योग नहीं है, अगर माता लक्ष्मी की प्राप्ति का योग आपके भाग्य में नहीं है, तो निश्चित ही महादेव की कृपा से आपका पूरा भाग्य बदल जाएगा। तो प्रदोष की तिथि पर आपको ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी अपनी कथाओं में हर रोज नए नए उपाय बताते रहते हैं और पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की कथा में ये बेलपत्री और कनेर के पुष्प वाला उपाय बताया जो आपको जरूर करने चाहिए। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए दो विशेष उपाय बताएंगे। इन दोनों में से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करेंगे, आपके व्यापार को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, अड़चन आ रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत अवश्य ही होगा। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एक बेलपत्री। ध्यान रखें, बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी या कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्री के आखिर में जो डंठल होता है वो आपको हटा देना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक समी पत्र। अगर समी पत्र आपके पास नहीं है तो आप बेलपत्री को और समी पत्र को शिवलिंग से उठाकर धोकर उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको लेना है एक कनेर का पुष्प। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को लेकर शुद्ध जल से धोकर उसी का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ लेना है आपको एक लोटा जल। अब इन सारी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। देखिए पूज्य गुरु जी ने नया नया उपाय बताया है जो आपको जरूर करना चाहिए। अब सबसे पहले आप जो एक लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाएंगे। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसी बेलपत्र को आप अपनी उस विशेष मनोकामना को करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय करने गए हैं, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो। बस इतना ध्यान रखें कि बेलपत्री समर्पित करते समय बेलपत्री का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग को छूना चाहिए और बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आप कनेर का पुष्प समर्पित कर दीजिए और फिर इसके बाद आप अपने साथ जो समी का पत्थर लेकर गए हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर इसी कनेर के पुष्प के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 2 से 3 प्रदोष अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी करना शुरू कर देते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए मात्र आपको 5 बेलपत्री लेनी है। ध्यान रखें बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी और खंडित ना हो। अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री आप शुद्ध जल से धोकर यूज कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र में अपने घर के मटके का 1 लोटा शुद्ध जल। सारी चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर लेना है। अब आप अपने साथ जो 5 बेलपत्री लेकर आए हैं उसमें से पहली बेलपत्र आपको भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। दूसरे नंबर पर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर बेलपत्री समर्पित करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। तीसरे नंबर पर आपको
तीसरी बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अब चौथी बेलपत्र आप माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। पांचवी बेलपत्री आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है और अपनी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है पांचवी बेलपत्री समर्पित करते समय आपको कर देनी है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करें। दूसरे नंबर पर आप भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करें। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें और चौथे नंबर पर माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करें और पांचवें नंबर पर आप महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप प्रदोष की तिथि में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को जरूर करें। उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं।